जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर पहुँच चुकी है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये हम जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं और पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज साहब अंदर हैं और कुछ और रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है जिनकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ अब जैसे ही वो रहनुमा यहाँ से निकलेंगे उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो ये सूरत हाल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्या सूरत हाल बनती है। ये अभी आप जुडिशल कम्प्लेक्स के ताज़ा तरीन मनाज़िर हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि हसन न्याजी साहब को गिरफ़्तार कर लिया था, इसी तरह आप शिबली फराज हैं, मुराद सईद साहब के बारे में भी ख़बरें आ रही हैं कि वो भी अंदर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि ये पुलिस की यहाँ पर मौजूद है और किसी भी वक्त जो है अपना शिबली फराज साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और शिबली फराज साहब के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं कि उनके फैसल चौधरी साहब ने उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है अबूरी ज़मानत की वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दर्ज कर ली है। अब वो जब समाअत लगेगी तो उसके बाद पता चलेगा कि उनकी ज़मानत हुई है या नहीं। तो ये आप जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर हम मौजूद हैं। ये आप मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कि पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और किसी भी वक्त जो है उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है। शिबली फराज साहब अंदर मौजूद हैं इस वक्त और पुलिस की एक ख़ासी तादाद जो है, बड़ी तादाद इस वक्त मीडिया भी आप देख रहे हैं कि मीडिया भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है मीडिया की यहाँ पर आ चुकी है। और ये सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है पुलिस की यहाँ पर मौजूद है। तो ये वो सूरत हाल है जो हम आपको दिखा रहे हैं जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर। और तो ये हम इस वक्त जो जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर हैं। तो सूरत हाल बड़ी कशीदा, यहाँ पर पुलिस ने हर तरफ से जो है नाका डाला हुआ है। चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि रास्तों को घेरा हुआ है और जैसे ही यहाँ से जो है पीटीआई के रहनुमा जैसे ही बाहर निकलेंगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो हसन न्याजी साहब को गिरफ़्तार कर लिया, वो जैसे ही यहाँ से अदालत से बाहर निकले तो उनकी गिरफ़्तारी हो गई। तो अब देखते हैं कि बाकी रहनुमाओं की गिरफ़्तारी होती है या फिर नहीं। तो ये वो सूरत हाल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं और हम कोशिश करेंगे अदालत के अंदर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से रहनुमा इस वक्त जो है वो अदालत में मौजूद हैं। और सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, पुलिस की तादाद बढ़ती जा रही है। इस वक्त दो जो है अपना ट्रक्स जो हैं पुलिस के वो आ चुके हैं, वो भर के यहाँ पर लाए जा चुके हैं और पुलिस जो है बढ़ती जा रही है। पुलिस ने चारों तरफ जो है अपना घेर लिया है जुडिशल कम्प्लेक्स को। ये आप मनाज़िर इस वक्त देख रहे हैं और एक लंबी लाइन है, पुलिस अभी भी आ रही है और इस वक्त हम जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि रास्ते इन्होंने बंद करके रखे हुए हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये यहाँ पर भी पुलिस मौजूद है आगे। तो चारों तरफ जो है नाके लगाए गए हैं। यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त जो अदालत में मौजूद हैं उनके हवाले से उनकी गिरफ़्तारी के लिए अब इस वक्त कोशिशें हो रही हैं कि उनको किसी न किसी तरीके से गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि हमाद अज़हर साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से भी कोशिशें हो रही हैं। मगर जो मेरी इत्तला है, जो मेरी ख़बर है, जो हमाद अज़हर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ। तो ये वो सूरत हाल है और शिबली फराज साहब अंदर हैं, उनके बारे में ये ख़बरें आ रही हैं। हम अंदर जाएंगे और वहाँ से भी आपको जो डिटेल वहाँ से भी आपके सामने ख़बरें रखेंगे कि क्या सूरत हाल है अंदर की। और यहाँ पर जो सीनियर हमारे दोस्त मौजूद होंगे मीडिया से, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे, उनसे भी आपकी गुफ्तगू करवाएंगे और बताएंगे कि अंदर आखिर कितने लोग मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की कौन सी मरकज़ी क़यादत यहाँ पर मौजूद है। और क्योंकि सूरत हाल बड़ी गंभीर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इतने कारकुनान भी मौजूद नहीं हैं, पीटीआई के कारकुनान भी यहाँ पर उस तादाद में नहीं हैं।
तो यहाँ पर जो है पुलिस के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। पुलिस के लिए एक आसान वो टारगेट होगा शिबली फराज साहब को गिरफ़्तार करना। और बाकी जो यहाँ पर रहनुमा मौजूद है, मुराद सईद साहब के लिए भी इतलात आ रही हैं, मगर जो मैंने सोर्सेज से पता किया है, जो मेरी तहरीक इंसाफ के मरकज़ी लीडरान से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मुराद सईद साहब भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। अलबत्ता शिबली फराज साहब के हवाले से इतलात हैं, मगर फैसल चौधरी साहब का कहना है कि शिबली जो है अपना शिबली फराज के हवाले से पूरी ज़मानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर ली गई है और उस हवाले से समाअत भी होनी है। तो उसके बाद देखते हैं कि वहाँ से क्या सूरत हाल होती है। मगर बात ये है कि उनको अगर किसी भी केस में गिरफ़्तार किया जाता है, अगर एक केस में उनकी ज़मानत होगी तो उनको किसी और केस में भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, उनको किसी और गिरफ़्तार केस में भी अंदर डाला जा सकता है। तो अभी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि अंदर जाऊं और अंदर से जो है आपको कुछ चीज़ें बताऊं, आपको कुछ खबरें दूं और आपको कुछ चीज़ें सामने रखूं। जा रही है शिबली फराज साहब की, अगर वहाँ से उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है तो फिर तो शिबली फराज यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जो पुलिस राय का कहना है, मेरी जो बात हुई है, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा जिनकी दूसरी FIR में अभी तक बेल नहीं हुई, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिबली फराज के हवाले से आप देख सकते हैं, वो अभी तक अदालत के अंदर मौजूद हैं, बाहर नहीं आ रहे। उसकी वजह यही है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती है। जो इस एरिया की सूरत हाल है, अंदर और बाहर पुलिस की नफरी आपको नज़र आ रही है। और आज जो तैयारियां हैं पुलिस की वो यही हैं। गुज़श्ता रात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 160 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। घरों के अंदर छापे मारे गए, चादर चारदीवारी का तशद्दुद पामाल करते हुए लोगों को घरों से उठाया गया बड़ी तादाद में। और वो वही FIR हैं जो दहशतगर्दी की FIR एक थाना गोल्डा में और दूसरी FIR जो है थाना रमना के SHO की मदयत में वो FIR दर्ज हुई है। तो इस हवाले से जो है ये अभी सूरत हाल है। अभी आपको ऊपर से आवाज़ें भी आ रही होंगी, एक मुलज़म यहाँ से भागे, उसको पुलिस ने पकड़ लिया और ऊपर उसको मार रहे हैं। बिल्कुल। तो दूसरा ये बताएं कि अगर शिबली फराज साहब, क्योंकि यहाँ पर तो CBI के वर्कर्स भी मौजूद नहीं, अगर उनकी तादाद यहाँ पर ज़्यादा होती तो कोई मुज़ाहमत होती, उनको छुड़वा के उनको यहाँ से निकाला जाता, तो ऐसी भी यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं है। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चारों तरफ कंटेनर लगे हुए हैं, दोनों तरफ जो है जो एंट्री और एग्जिट जो पॉइंट है वहाँ पे पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद है। अगर कोई भी शख्स ऐसा आएगा जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से होगा तो नामालूम है, उन्होंने उसको उठा लेना है। जिनका नाम होगा उन ऑलरेडी उनके घरों में छापे मार रहे हैं। तो इस हवाले से खौफ पाया जा रहा है, इस तरफ कोई भी अभी आ नहीं सकता। शिबली फराज अभी अंदर मौजूद हैं, जिनकी गिरफ्तारी का सामने वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। हसान नियाज़ी बाहर निकले, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शिबली फराज के हवाले से भी ऐसा ही नज़र आ रहा है कि जैसे वो बाहर निकलेंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सारी बात है हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। अगर वहाँ से प्रोटेक्टिव बेल मिलती है तो शिबली फराज यहाँ से दायर कर ली है फैसल चौधरी साहब ने। हाँ जी, आपकी मालूमात के मुताबिक अगर दायर होगी है तो अगर वहाँ से रिलीफ मिलता है तो शिबली फराज यहाँ से जा सकेंगे। वैसे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। चले, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। गाड़ी लगानी है आने दे यार। डॉक्टर बाबर अवान साहब हैं। आ जाओ। समझ नहीं आ रही है कि पीछे आ जाओ। यार पीछे आ जा भाई, आ जाओ पीछे आ जा, थोड़ा शॉर्ट है सबको मिल जाएगा। वापस आने
जा रहे हैं हाई कोर्ट जा रहे हैं कौन लगे हाई कोर्ट से आ गया यहाँ पे रह जाएंगे वो है मैं